एवरीवन। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो देखते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में अगर बात करें तो जैसे जो 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें कि 9 सिटीज़ जो हैं वो इंडिया की सिटीज़ हैं, जिसमें से जैसे ग्रेटर नोएडा है, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली। तो ये सब जो इलाके हैं, ज़्यादातर जो नॉर्थ साइड वाले जो भी इलाके हैं, तो ये इसमें से इनकी 9 सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड की 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से आती हैं। जो पूरे वर्ल्ड में 10 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हैं, तो उसमें से 9 सिटीज़ जो हैं वो इंडिया की हैं। अब देखिए, पोल्यूशन की वजह से जो है कई खतरे होते हैं। मींस वो लंग को इफ़ेक्ट करता है, कई डिसऑर्डर्स कॉज करता है ह्यूमन में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन कॉज करता है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है। जो भी पोल्यूशन जो व्हीकल्स के द्वारा, जो भी डीजल या पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनके द्वारा जो गैसेज या फ्यूम्स, हार्मफुल जो भी चीज़ें निकलती हैं, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। So it is unsurprising that the Indian state is slowly but steadily encouraging electric vehicles। लेकिन धीरे धीरे जो है हम मीन्स इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है। एंड विद दिस वी मे बी बिकमिंग अ फुल सर्कल इन टर्म्स ऑफ आवर एबिलिटी टू कम्यूट। वाइल इन द 1900 द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉस्ट आउट टू फ्यूल बेस्ड वंस, दैट मे नॉट बी द केस एनीमोर। लेकिन देखिए, 1900 में क्या हुआ था, 1900 के आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में जो ईंधन से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो आ गई, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उस टाइम दब गया। लेकिन अब जो है पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करना चाहिए। जैसे आजकल हमें देखने को जो भी बैटरी वाली ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, जो भी ई रिक्शा वगैरह आ गए हैं इलेक्ट्रिक वाले, तो वो सब देखने को मिल रहे हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया मस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ विद बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब इंडिया को क्या करना चाहिए कि अपना जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना चाहिए। जो बैटरी मेकिंग फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी फैक्ट्रीज बैटरी वगैरह बनाती हैं, उनको डेवलप करना चाहिए। एंड स्मार्ट इंसेंटिव फॉर कार कंपनीज एंड कंज्यूमर टू गो इलेक्ट्रिक। उसके अलावा ऐसे कुछ छूट वगैरह देनी चाहिए। जो भी मींस ऐसी कार कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, या ऐसे कंज्यूमर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को छूट देनी चाहिए, ताकि लोग जो है मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मुड़ सकें। तो एन ईवी ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेड ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन की जगह पे क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, उसके बाद एक बैटरी लगी होती है, और फ्यूल टैंक की जगह बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करती है, उसी से गाड़ी मूव करती है। इन जनरल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव लो रनिंग कॉस्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्ट होती है वो लो रनिंग होती है, एज दे हैव फ्यूअर मूविंग पार्ट्स, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो डीजल या पेट्रोल इंजन के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, और ये जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मीन्स कोई पोल्यूशन तो करेंगे नहीं। इन इंडिया द फ्यूल कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 पैसा पर किलोमीटर। तो हमारे यहाँ करीब करीब 1 किलोमीटर का 80 पैसे का कॉस्ट आता है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम पेट्रोल या डीजल रिलेटेड व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो करीब करीब हमें 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आएगा यही चीज़ का, क्योंकि पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर जा चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो सिर्फ 80 पैसा प्रति किलोमीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट आ रहा है, और 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर जो है वो हमारे डीजल या पेट्रोल वाले व्हीकल्स का कॉस्ट आ रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह हैं, तो ये मीन्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। जैसे कि हम अमेज़ॉन देखेंगे, स्विगी या जोमेटो, तो ये जो भी डिलीवरी बॉय को एम्प्लॉय करते हैं, तो ये कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करवाते हैं। ज़्यादातर जो डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह हैं वो ध्यान दे रही हैं इन चीज़ों पे। जैसे कार मैन्युफैक्चर, अगर महिंद्रा को देखें, तो महिंद्रा जो पार्टनर कर रही है ओला कंपनी के साथ, टाटा जो है वो पार्टनर कर रही है ब्लू स्मार्ट कंपनी के साथ, तो ये भी लोग जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर हम मीन्स मूव करते हैं इस चीज़ की तरफ, तो कई चैलेंजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मीन्स जो चार्जिंग वाला सिस्टम है, तो उसके लिए कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ये नहीं है। मीन्स चार्ज करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी उतने अच्छे से नहीं है। मीन्स देखिए, वहाँ पे बैटरीज़ में जो है वो लिथियम बेस्ड बैटरीज लिथियम वाली जो बैटरीज़ होती है वो यूज़ किया जाता है, वो पावर करती हैं उस व्हीकल को। और उस बैटरी को जो है 200 से 250 किलोमीटर पे जाते जाते चार्ज करना पड़ता है। अगर एक बार चार्ज किया जाएगा तो 200 से 250 किलोमीटर ही वो चल पाएगा, उसके बाद दोबारा उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि मीन्स बहुत नज़दीक नज़दीक पे ऐसे पेट्रोल पंप हैं, वैसे हम चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स बना सकें। तो हर पेट्रोल पंप पे ये किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा टफ है ये चीज़।
इशू ऑफ स्लो चार्जिंग। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि धीरे धीरे चार्ज होने वाला। करीब करीब एक गाड़ी को 12 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। टू कंपाउंड दिस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम ऑफ स्लो चार्जिंग एट होम देयर आर फ्यू चार्जिंग स्टेशन अराउंड द कंट्री। उसके अलावा ये तो एक है ही, वैसे तो चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम हैं। उसके अलावा एक व्हीकल चार्ज अगर करना है तो करीब करीब 8-10 से 12 घंटे चले जाएंगे एक गाड़ी को चार्ज करने में। तो चार्जिंग स्पीड को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ज़रूरत है। दिस इज़ वोफुली inadequate इन अ कंट्री एज लार्ज एज डेंसली पॉपुलेटेड एज आवर्स। जो अब देखेंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से भी जो है चार्जिंग स्टेशंस के लिए जगह कम पड़ सकती है। लेकिन मेन चीज़ अच्छा ये होगा कि जो भी पेट्रोल टंकियाँ वगैरह हैं वहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशंस को लगाया जा सकता है। लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन। अब देखिए कोई एक स्टेबल पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी स्टेबल पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। द इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लंबे समय की जो प्लानिंग की ज़रूरत है टू ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट रियलाइजेशन। तभी आपको जब लंबा टर्म के लिए हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी हमको प्रॉफिट समझ में आएगा। Uncertainty in government policies related to electric vehicle production discourages investment in the industries। तो जो एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो इसी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करना नहीं चाहते। दूसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। जैसे अगर देखेंगे तो जो भी बैटरीज़ वगैरह जो बनती हैं या जो सेमीकंडक्टर जो भी पार्ट्स हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे यहाँ तो बन नहीं रहे हैं, वो बाहर से आते हैं। जो भी कंट्रीज़ है वहाँ से बाहर से वो चीज़ ले आया जाता है। ऐसे जापान और चाइना है तो जापान और चाइना से हम जो जैसे लिथियम आयन बैटरीज़ वगैरह को इम्पोर्ट करते हैं। तो बाहर देशों से हम डिपेंडेंट हैं इस चीज़ को लेकर के, जो भी पार्ट्स हैं गाड़ियों के या बैटरीज़ वगैरह को लेकर के, तो हम बाहर डिपेंडेंट हैं। तो अपने यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है उस चीज़ को। अगर वो चीज़ें भी इंडिया में बनने लगेंगी तो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी और सस्ते रेट में अवेलेबल होंगी। तो अभी बाहर में से मंगवाने की वजह से वो चीज़ें महंगी पड़ती हैं तो लोग उसको अफोर्ड नहीं करना चाहते। लैक ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की कमी है। लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर एसी वर्सेस डीसी चार्जिंग स्टेशन। अब देखिए लोगों को एसी और डीसी चार्जिंग स्टेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो नहीं पता। ग्रिड स्टेबिलिटी के बारे में या रेंज एनेसिटी, फियर दैट द बैटरीज विल सून रन आउट ऑफ पावर। कुछ लोग का सोचना ये है कि जो बैटरीज़ हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए भी लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे लिथियम आयन जो बैटरी है हम जापान और चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। देखा जाएगा तो बैटरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। इंडिया डज नॉट हैव एनी नॉन रिजर्व फॉर लिथियम एंड कोबाल्ट। इंडिया के पास जो लिथियम और कोबाल्ट का शायद तो है नहीं, कुछ रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है, जो कि बैटरी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया इस बैटरीज़ के लिए जो है जापान और चाइना पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा देखेंगे तो स्किल वर्कर्स की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं उसकी सर्विसिंग चार्जेस ज़्यादा होती हैं और उसमें हायर लेवल का स्किल चाहिए। ठीक है, सब लोग उसको सर्विसिंग नहीं कर सकते, हाई लेवल का की ज़रूरत होती है इसमें। और तो इसीलिए यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर लोगों के मीन्स हम अगर यहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं इसी के मामले में तो हम जो स्किल्ड वर्कर्स की जो कमी है उसको भी दूर कर सकते हैं। अब आगे की बात करें तो इसमें देखिए अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इम्प्रूव करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ध्यान देते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जो रिलेटेड रिसर्च है अगर वो हम अच्छे से करते हैं तो जो हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। द इंडियन मार्केट नीड्स इंकरेजमेंट फॉर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज दैट आर सूटेड फॉर इंडिया फ्रॉम बोथ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। सिंस इन्वेस्टमेंट इन द लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू ब्रिंग प्राइजेज डाउन, इट मेक्स सेंस टू लेवरेज लोकल यूनिवर्सिटीज़ एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल हब्स। तो जो भी देखिए अगर सीधी बात है कि अगर कोई भी पार्ट्स जैसे कि जो भी बैटरी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो भी पार्ट्स हैं अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाने लगे, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में होने लगे तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम बाहर से जब कोई भी पार्ट्स लेके आते हैं तो उस पर कई चार्ज लग जाते हैं, उसका दाम बढ़ जाता है। लेकिन जब वो हमारे यहाँ बनने लगेगा तो उसका दाम कम रहेगा, तो जो भी व्हीकल्स अवेलेबल होंगे वो हमको कम से कम दाम में अवेलेबल हो जाएंगे, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर लेकिन बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से क्या होता है कि गाड़ी का जो दाम है वो महंगा होता है। बाहर से पार्ट्स हम लाए, उसका टैक्सेस वगैरह लग गया, उसका दाम महंगा हो गया, तो लोग जो है कम प्रेफर करते हैं कि भाई इतने में तो हम पेट्रोल डीजल की कार ले लेंगे। उसके अलावा इंडिया शुड वर्क विद कंट्रीज लाइक यूके एंड सिनर्जीज
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डेवलपमेंट, जैसे और जो कंट्रीज़ मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में डेवलप कर चुकी हैं उसके साथ मिलकर इंडिया को काम करना चाहिए। सेंसिटाइजिंग पब्लिक, ब्रेकिंग अवे द ओल्ड नॉर्म्स एंड स्टेबलाइजिंग अ new consumer behavior is always a challenge. Thus, a lot of sensitization and education is needed in order to bust several myths and promote electronic vehicle within the India market. तो इंडिया के मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो पहले ये जो मिथ्स वगैरह है उसको बस्ट करना पड़ेगा। जो ये सब अफवाहें फैलती रहती हैं कि बैटरी ख़राब हो जाती है तो ये हो जाता है तो वो होता है, तो इन सब चीज़ों जो ये सब मिथ्स हैं इसको बस्ट करना पड़ेगा, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट कर सकते हैं इंडिया के मार्केट में। Viability, electricity pricing. Given current electricity pricing, home charging may be also be an issue if the generation is from the thermal power plant runs on coal. तो अब जैसे बात करेंगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल वगैरह आते हैं, तो अगर हम घर में चार्ज कर रहे हैं तो हमें बिल एक तरह से कम देना पड़ता है, लेकिन अगर हम वही जो भी स्टेशन पर जाकर अगर चार्ज करेंगे तो वहाँ पे कॉमर्शियल बिल आता है। तो कॉमर्शियल बिल जो होता है वो हाउस होल्ड बिल के मुकाबले में जो घरेलू बिल आता है उससे ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी जो है वो बिल के चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो तो ज़्यादातर हमारे यहाँ थर्मल से ही हो रही है, मीन्स कोल का यूज़ करके ही हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Thus, a shift in the electricity generation landscape as a whole is what is required to facilitate the growth of electric cars. तो मेन चीज़ ये भी है कि भाई कोल का भी यूज़ करें तो कोल का भी, अगर कोल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो वो भी तो पोल्यूशन कॉज करेगा ना। तो इसीलिए हमें ज़रूरत यह है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना है तो हमको नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उस पर कम डिपेंडेंट होकर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि जो विंड का यूज़ करके जो हवा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, या जो वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। तो इन सब का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर ध्यान दे सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर एंड एनर्जी स्टोर मार्केट्स ऑफ बाई 2025। तो इस मामले में देखें तो इंडिया जो है सोलर पावर पे काम कर रहा है, कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं सोलर को लेकर के। तो सोलर एनर्जी पे जो है वो इंडिया काम कर रहा है, और 2025 तक जो है इंडिया का टारगेट है कि कई गीगावाट्स में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें सोलर एनर्जी को यूज़ करके। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पावर ग्रिड सोल्यूशन दैट आर ऑर्गेनाइज्ड विद अ जनरल इंप्रूवमेंट इन ग्रिड रेजिलियंस विल इंश्योर एडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बीइंग अ ग्रीन ऑप्शन। तो अगर देखिए अगर हम सोलर पावर का यूज़ करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, सोलर पावर का यूज़ करके अगर हम जितना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करेंगे तो वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी है। अब सोलर से तो पोल्यूशन कॉज होगा नहीं, लेकिन अगर हम कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उससे पोल्यूशन होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सोलर पावर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहिए। उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो है और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। एक हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। Viability, electricity pricing. Given current electricity prices, home charging may also be an issue if the generation is from thermal power plant run on coal. तो जो अगर देखिए कोयले का यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है, फिर हम चार्ज कर ले रहे हैं अपने व्हीकल्स को, तो उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। कोल से भी तो पोल्यूशन हो ही रहा है, लेकिन हमारा टारगेट है कि पोल्यूशन को कम करना है। तो उसके लिए जो पावर जनरेट किया जाए वो जो बिजली हमें मिले वो ये होगी कम से कम किससे आए, तो सोलर एनर्जी से आ सकती है, या विंड एनर्जी से लिया जा सकता है, या उसके अलावा जो वाटर जो हाइड्रो एनर्जी है उसके द्वारा। तो सोलर, विंड या वाटर मीन्स हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो है यूज़ करके और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ फ़ायदे होगा। Thus, a shift in the electricity generation landscape as a whole is what is required to facilitate the growth of electric car. तो अगर इलेक्ट्रिक कार्स के ग्रोथ को हमको और आगे बढ़ाना है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर ध्यान देना होगा, कि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वो सिर्फ हम बनाएं किससे, रिन्यूएबल सोर्स से, रिन्यूएबल सोर्सेज। कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पावर ग्रिड, देखिए सोलर पावर ग्रिड सोल्यूशन का हम यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा इंडिया को काम करना चाहिए कि मींस कैसे हम बैटरी बनाने वाले जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो ऐसी फैक्ट्रीज जो हमको लिथियम आयन बैटरीज बना के दें, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, क्योंकि अब हमको दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जब वो चीज़ हम बनाएंगे तो हमको जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।